कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर इतने फायर क्यों हैं? वो भी तब जब करीब करीब ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इमरान मसूद के निशाने पर अखिलेश यादव हैं और जानते हैं नाम लेकर वो कह रहे हैं। क्या कहा है ये भी जान लीजिए। सपा ने कैसे जवाब दिया है ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से क्षेत्रीय दल ने खुलकर अखिलेश यादव का समर्थन किया है। और सबसे बड़ी बात अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा, चाहे इमरान मसूद कुछ बोले अखिलेश यादव का नाम लेकर या कांग्रेस का कोई और नेता, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि टॉप लीडरशिप में पूरी की पूरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इमरान मसूद के पीछे कौन है? इमरान मसूद का बयान क्या कांग्रेस का बयान है या इमरान मसूद का बयान कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है? इस मिस्ट्री को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई आखिर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर फायर क्यों है। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूं, एक इंटरव्यू का हिस्सा। इस इंटरव्यू में इमरान मसूद ने क्या कहा? इस इंटरव्यू में इमरान मसूद से पूछा गया कि सपा कह रही है कि भाई आप सपा की ओर से कुछ बयान आए कि कांग्रेस पूरी सीटों पर तैयारी कर रही है क्या? सवाल पूछा गया क्योंकि सपा की ओर से ऐसे संकेत भी आए कि हम तो पूरी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा हमारी पूरी सीटों पर तैयारी है, क्या सपा कर रही है क्या? इसके बाद बातें और होने लगी, सवाल और होने लगे। तो इमरान मसूद ने कहा अब मैं जो कहने जा रहा हूं मेरी बात कड़वी लग जाएगी। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मजार तोड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव चुप क्यों हैं, सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? ये कहा इमरान मसूद ने। उसके बाद इमरान मसूद ने कहा कि ठेकेदारी सरकार बदलने की अब्दुल को दी जाती है और अब्दुल से सरकार बदल नहीं रही। यानी उनका इशारा ये था, उनका संकेतों में वो ये कह रहे थे कि जब पब्लिक के बीच में चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि आपका वोट हमें चाहिए और आपके वोट से हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, लेकिन मुसलमानों के वोट से सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। अब यहीं सीधे सवाल पूछ लिया रिपोर्टर ने, क्या आप अकेले लड़ेंगे? इस पर इमरान मसूद ने कोई जवाब नहीं दिया हाँ या ना में, और इतना कहा कि राहुल गांधी के अलावा किसी में दम नहीं है इस वक्त मोदी से या सिस्टम से या सरकार से लड़ने की। ये इमरान मसूद ने कहा। अब इमरान मसूद की इन बातों को, उस इंटरव्यू को केशव देव मौर्य ने कोट किया। केशव प्रसाद मौर्य नहीं, केशव देव मौर्य। ये उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है महान दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केशव देव मौर्य ने क्या कहा देखिए, दुर्भाग्यवश ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और इस कांग्रेसी नेता की भाषा एक है। ये तीनों मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय पर बीजेपी को घेरने की जगह समाजवादी पार्टी को घेरते हैं। जिस इंटरव्यू में वो इमरान मसूद ने ये फला बातें कही थी, और इमरान मसूद पहले भी ऐसी बातें कहते रहे। वो कई बार कह चुके हैं कि भाई मुसलमानों से अपील कर चुके हैं कि बड़े जहाज पे आओ, यानी कांग्रेस पर आओ, क्योंकि केंद्र की राजनीति कांग्रेस करती है। केशव देव मौर्य ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और इमरान मसूद, इनकी भाषा लगभग एक सी है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी को घेरने की बजाय मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय पर ये समाजवादी पार्टी को घेरने लग जाते हैं। अब जो लोग केशव देव मौर्य को नहीं जानते, जरा उनके बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल और शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, ये जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में इनकी एक अपील है। और इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। 9 में, 14 में, 2 सीटों पर, 3 सीटों पर सफलता नहीं मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और फिर 2024 में ऐसी भी खबरें आई थी कि लोकसभा चुनाव में शायद लखनऊ की सीट थी जिसमें इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था। पर अब इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये समाजवादी पार्टी की समर्थन में पोस्ट करते हैं, उनके समर्थन में कोई रील है, कोई पोस्ट, उसको शेयर करते हैं। कहने का मतलब ये इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सहयोगी हैं और कह सकते हैं कि पीडीए के सिपाही हैं। केशव देव मौर्य, ये इनका परिचय है। अब आगे देखिए इमरान मसूद कैसे कई मंच पर कई अलग अलग बयानों से समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, वो भी देखिए। मंदिर की चंदा चोरी पर बोलते हो लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं, इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को घेरा। फिर देखिए
अखिलेश यादव के बयान पर इमरान मसूद का बयान मुझे समझ में नहीं आता। आप अपनी तैयारी करिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपकी खामोशी मुसलमान की समझ में नहीं आ रही। मंदिर के चंदे की चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हैं, लेकिन मुसलमानों की सीनाजोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये इमरान मसूद ने कहा। अब इसके बाद इमरान मसूद के बयान पर सपा की ओर से पलटवार आया, जवाब दिया सपा के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने। उदयवीर सिंह ने क्या कहा? इमरान मसूद सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इमरान मसूद तय नहीं करेंगे गठबंधन। वो अपनी पार्टी के नेता हैं, टॉप लीडरशिप वो नहीं है। इमरान मसूद के सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ कांग्रेस की लीडरशिप से मतलब है, इमरान मसूद का ज्ञान नहीं चाहिए। इनफैक्ट उदयवीर सिंह ने एक मीडिया बाइट में ये भी कहा कि बीमारी जैसी स्थिति हो गई है इमरान मसूद की। यानी अब जो आपको एक रस्साकशी देखने को मिल रही है विद इन द अलायंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, इसको लेकर जब मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी ना हो तो इमरान मसूद सांसदी का चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि 24 और 19 के आंकड़े निकाल के देख लेना। अब जरा 24 और 19 का आंकड़ा आपके सामने है। सहारनपुर से इमरान मसूद ने बीजेपी के हैवीवेट कैंडिडेट राघव लखनपाल को हराया। ये 24 की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव की। इमरान मसूद 64,542 वोटों से जीते। अब देखिए बीएसपी जिसका उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर परफॉर्मेंस कोई बहुत संतोषजनक नहीं रहा है, 0 सीटें आई थी, 0 सीट, लेकिन सहारनपुर वो सीट है जहां बीएसपी के टिकट पर माजिद अली 1,80,000 वोट पाते हैं। अब जिनसे मैंने बात की थी उनका इशारा यह था कि अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहां होता तो क्या इमरान मसूद जीत पाते। ये रहा, क्योंकि जीत का अंतर सिर्फ 64,000 प्लस था। 2019 के चुनाव में आ जाते हैं जब सपा और बसपा का गठबंधन था। उस वक्त इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर लड़े और अच्छे खासे वोट पाए, 2 लाख के ऊपर वोट पाए, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। राघव लखनपाल दूसरे पे और हाजी फजलुर रहमान ये बीएसपी और एसपी के साझा उम्मीदवार थे, तो ये चुनाव जीत गए। अब इसमें इमरान मसूद 3rd नंबर पर थे और जो 2014 का हुआ था उसमें इमरान मसूद दूसरे नंबर पर थे। राघव लखनपाल वहां से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इमरान मसूद, मैंने जो अभी तक आंकड़े दिखाए, इमरान मसूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा मुस्लिम चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान मसूद प्रियंका गांधी की कोर टीम के मेंबर माने जाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कहा जाता है कि इमरान मसूद की बातों को, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी जो वो सलाह देते हैं, जो वो बातें करते हैं, प्रियंका गांधी बहुत ध्यान से उस पर अमल करती हैं। कहने का मतलब कांग्रेस के अंदर इमरान मसूद को प्रियंका गांधी का एकदम खासम खास और भरोसेमंद सिपाही माना जाता है। अब सहारनपुर रीजन में इमरान मसूद की पॉपुलैरिटी भी है। आपने देखा कि कैसे उनका वोट परसेंटेज ठीक ठाक रहा है, अच्छे खासे वोट उनको क्षेत्र में मिले हैं, चुनाव में मिले हैं इमरान मसूद के। अब 2022 के विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द जरा याद करिए, इमरान मसूद कैसे बसपा सपा ये सब पूरी परिक्रमा करते हुए कांग्रेस में आए। अब इमरान मसूद चुनाव भी जीत गए 2024 में, और फिर मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा मुस्लिम चेहरा है। और ऐसे में सवाल उठता है कि इमरान मसूद जो लगातार हमले कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव का नाम लेकर, ये क्यों कर रहे हैं? क्या उनको पार्टी की ओर से ऐसा करने को कहा गया है, या इमरान मसूद अपना एक अलग बयान दे रहे हैं, यानी वो पार्टी लाइन से हटकर कुछ कह रहे हैं, या फिर इमरान मसूद जो कह रहे हैं उसको पार्टी का समर्थन है? ये सवाल है। अब इस बीच मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों इमरान मसूद कुछ भी कहें, कितने भी आरोप लगाए, चाहे एसपी चीफ पर चाहे पार्टी पर, लेकिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन होकर रहेगा और इसमें टॉप लीडरशिप के लेवल पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? देखिए, राहुल गांधी के जन्मदिन पर जब अखिलेश यादव ने बधाई दी, अब अखिलेश यादव की बधाई को रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कुछ लिखा। आप गौर करिएगा उन शब्दों पर जो राहुल गांधी ने लिखा। इनफैक्ट आपको 3 लेटर्स समझने हैं। अखिलेश जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। संविधान, सामाजिक न्याय और पीडीए के हक की रक्षा का हमारा एक लक्ष्य पूरी मजबूती से जारी रहेगा
और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक तक इसका लाभ पहुंचे, यही हमारा प्रयास रहेगा। इसमें आपको गौर करने वाली दो बातें। पहला, राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक तक इसका लाभ पहुंचे, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में साझा एफर्ट रहेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और कांग्रेस का एफर्ट तो कम से कम रहेगा, और वो कैसे हो सकता है? सपा के सहयोग से। अब दूसरी चीज जो सबसे मेन चीज है वो है ये, राहुल गांधी ने पीडीए को इंडोर्स किया है, यानी अखिलेश यादव के चुनावी फॉर्मूले पर राहुल गांधी की मोहर है। पीडीए पर राहुल गांधी की मोहर, ये बहुत कम होता है। जबकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, और वहां राहुल गांधी, कांग्रेस सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एमपीज, वो इंडोर्स कर रही है अखिलेश यादव के चुनावी फॉर्मूले को कि हाँ भाई पीडीए हिट है, हम पीडीए के साथ हैं। ऐसे वक्त में जब ये थ्योरी भी आ रही है कि आरजेडी के हारने के बाद, तृणमूल के हारने के बाद, टीएमसी इनके हारने के बाद कांग्रेस कह रही है कि यार एक थ्योरी आ रही है, मैं एक थ्योरी की बात कर रहा हूँ, एक वायरल थ्योरी, ये जो पार्टियां हार गई जो कि कांग्रेस की एकदम समर्थित थी क्षेत्र अलग अलग स्टेट में, डीएमके भी हार गई, तो कहा गया कि क्षेत्रीय पार्टियों के हारने से कांग्रेस बहुत खुश है और कांग्रेस की लीडरशिप चाहती है कि अब 2027 में सपा भी हार जाए। क्यों? उस केस में 2029 में सिर्फ एक ही विकल्प होगा और इंडिया गठबंधन का एक ही चेहरा होगा, राहुल गांधी। ये वायरल थ्योरी सामने आई, लेकिन राहुल गांधी का ये मैसेज उस वायरल थ्योरी को खारिज कर रहा है। पीडीए को इंडोर्स करना ये बताता है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ेंगे, अखिलेश यादव की लीडरशिप में भी लड़ेंगे। इनफैक्ट पूरा रिमोट अखिलेश यादव के हाथ में रहेगा कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इंडिया ब्लॉक कैसे लड़ेगा। टिकट बंटवारे से लेके स्ट्रेटजी तक अखिलेश यादव उसमें निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कम से कम इस स्टेटमेंट से तो यही समझ में आता है, और इसलिए इमरान मसूद कुछ कहें या फिर सपा की ओर से कैसा भी पलटवार आए, कितना भी तीखा हमला इन दोनों में हो, सच ये है कि जब ये दोनों 2027 विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो आपको ये चेहरा हो सकता है सपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगता दिखे, और अखिलेश यादव तो बिल्कुल वो फर्ज निभाएंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। और वैसे भी आप चाहे मेरी बातों से सहमत हो या नहीं, पर एक बड़ा वर्ग है जो इस बात से सहमति रखता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के 6 सांसद बने हैं, कांग्रेस के 6 नेता, 6 प्रत्याशी संसद के अंदर पहुंचे हैं, लोकसभा संसद, तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी है, क्योंकि सपा से गठबंधन नहीं करते तो कांग्रेस के 6 एमपी यूपी से चुनकर नहीं आते। यानी सपा ने कांग्रेस को मजबूती दी है लोकसभा में। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।